गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट, द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, क्लास 10th। तो देखिए, देन इन द 7th grade ही गॉट ए हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। और जब उन्होंने वो 7th grade में आए, 7th क्लास में आए, तो उन्होंने जो है एक हिंट उन्हें मिला जब वो रियल साइंस फेयर में गए। व्हेन ही एंटर्ड ए काउंटी साइंस फेयर, वहां जाने के बाद वो हार गए। इट वॉज रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर, उन्हें बहुत ही बुरा लगा वहां बैठकर। एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी वॉज हैड वॉन्ट समथिंग, जबकि सभी ने कुछ ना कुछ जीता, वो कुछ भी जीत नहीं पाए। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यूज, उनकी जो एंट्री थी वो क्या थी, फ्रॉक टिश्यूज के स्लाइड को दिखाना थी। विच ही शोड अंडर ए माइक्रोस्कोप, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप में दिखाए थे। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट, उन्होंने महसूस किया जो विनर्स हैं उन्होंने कुछ अलग करके दिखाया है। नॉट सिंपली मेक ए नीट डिस्प्ले, उनका कोई दिखावा नहीं है बल्कि बहुत ही अच्छे एक्सपेरिमेंट थे। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग, और उनके अंदर जो कंपटीशन की जो भावना थी वो जागृत हो गई वहां से। आई न्यू, मैं जानता था, दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर, के अगले साल के लिए, फेयर के लिए, आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, मुझे एक रियल एक्सपेरिमेंट करना है। ही सेड, उसने कहा, द सब्जेक्ट आई न्यू, मैं जानता था, मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट, कि मुझे इंसेक्ट के बारे में कुछ करना है। वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स, कई सालों से जो मैं काम कर रहा हूँ इंसेक्ट पर, मुझे वो दिखाना है। सो ही रोट टू डॉक्टर उर्कहार्ट फॉर आइडियाज, तो उन्होंने क्या काम किया, डॉक्टर उर्कहार्ट को आइडियाज के लिए लिखा। एंड बैक केम ए स्टैक ऑफ सजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट, और उन्हें बहुत सारे सजेशन मिले एक्सपेरिमेंट के लिए। दोस्त केप्ट एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल, जिसने उन्हें जो है बिजी रखा हाई स्कूल में। एंड लीड टू प्राइज प्रोजेक्ट, और क्या किया, प्राइज भी दिलवाया इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में। फॉर इज 8th grade प्रोजेक्ट, और अपने 8th grade प्रोजेक्ट में एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज। एब्राइट ने यह दिखाया कि आखिर क्या कारण होता है इंसेक्ट उसके मरने का, जो मोनार्क होते हैं उनके मरने का क्या कारण होता है। वायरल डिजीज जो होती है, द किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर एवरी फ्यू ईयर्स, कुछ सालों में कई जो मोनार्क है उनकी मौत हुई है, तो कैसे हुई। एब्राइट थॉट, एब्राइट ने सोचा, द डिजीज माइट बी कैरिड बाय ए बीटल, जो डिजीज है, जो बीमारी है वायरल की, वो एक बीटल के द्वारा लाई जाती है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, और उन्होंने जो कैटरपिलर थे मोनार्क के, उन्हें बीटल की प्रेजेंस में रखा। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट, और लेकिन उन्हें कोई भी रियल रिजल्ट तो नहीं मिला। ही सेड, उसने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड, लेकिन मैं आगे गया और मैंने दिखाया, दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, कि मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया है, दिस टाइम आई वॉन, और उस एक्सपेरिमेंट पर उन्हें जीत भी मिली, वो जीत गए। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वॉज टेस्टिंग द थ्योरी, अगला जो साल जो था साइंस फेयर का, उनका जो प्रोजेक्ट था वो क्या था, टेस्टिंग द थ्योरी दैट वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क, के जो वायसराय बटरफ्लाईज हैं वो मोनार्क की कॉपी करती हैं। द थ्योरी वॉज दैट वायसराय लुक्स लाइक मोनार्क, जो वायसराय हैं वो मोनार्क की तरह दिखती हैं, बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क हैं वो पक्षियों को अच्छे नहीं लगते। वायसराय ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, जबकि जो वायसराय हैं वो अच्छे लगते हैं पक्षियों को, इसलिए वो उन्हें खा जाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क, इसलिए जो वायसराय हैं वो मोनार्क जैसा दिखने का बहाना करती हैं। द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर, ताकि वो कम से कम उनका डिनर बन सके। ठीक है। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क, एब्राइट का जो प्रोजेक्ट था वो ये दिखाना था कि क्या बर्ड्स जो हैं मोनार्क को खाते हैं। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी फूड, उन्होंने क्या दिखाया कि जो स्टार्लिंग है, एक बर्ड है, बर्ड होता है, जो उनको एक तरफ तो ऑर्डनरी खाना रखा गया, बर्ड का जो खाना होता है मार्केट से मिलता है, दूसरी तरफ मोनार्क रखा गया, तो क्या हुआ, इट वुड ऑल मोनार्क्स इट वुड गेट, उन्होंने क्या किया, केवल मोनार्क को खाया। ठीक है। और दिस मोनार्क को जब उन्होंने खाया, दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर, और ये प्रोजेक्ट ऐसा पास हुआ
कि उन्हें जो है फर्स्ट पोजीशन मिल गई जूलॉजी डिवीजन में एंड थर्ड ओवरऑल काउंटी साइंस फेयर में मिली। इतना ज्यादा अच्छा रहा उनका एक्सपेरिमेंट। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, अब हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। अब उन्होंने इंसेक्ट के हार्मोन को दिखाने की कोशिश की इनडायरेक्टली। इट आल्सो लीड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। वो ये दिखाना चाहते थे कि एक सेल्स की जो लाइफ होती है उसकी क्या थ्योरी होती है। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल। जो क्वेश्चन का आंसर था वो सिंपल था। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क पीपा। मतलब मोनार्क पीपा के ऊपर जो पंखों पर जो 12 टिनी स्पॉट बने होते हैं, गोल्ड स्पॉट होते हैं निशान, उनका क्या महत्व होता है। एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। सभी सोचते थे कि ये जो स्पॉट्स हैं वो केवल दिखावे के लिए हैं। एब्राइट सेड, एब्राइट ने कहा, बट डॉक्टर उरकाट डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन डॉक्टर उरकाट ने बिलीव नहीं किया। टू फाइंड द आंसर, आंसर पाने के बाद एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस। उन्होंने एक डिवाइस बनाया। दैट शोड, फिर दिखाया, दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। कि उसके ऊपर के जो वो गोल्ड स्पॉट थे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, नेसेसरी थे हार्मोन्स के लिए, फुल डेवलपमेंट के लिए बटरफ्लाई के। अगर वो नहीं होते तो उनका डेवलपमेंट भी नहीं होता। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। इस प्रोजेक्ट ने जो है एब्राइट को फर्स्ट प्लेस दिलाया काउंटी फेयर में एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और उनकी एंट्री हो गई इंटरनेशनल साइंस फेयर में, इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहां उन्होंने जो है थर्ड प्लेस जीता जूलॉजी में। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर, और उन्हें चांस मिला गर्मियों के दौरान एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था आर्मी का, लेबोरेटरी में, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में उन्हें काम करने का मौका मिला। तो गाइज उसके बाद एज ए हाई स्कूल जूनियर में रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूज हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखा ऑन द मोनार्क पीपा पर। दैट ईयर इज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस। इस बार जो उनका प्रोजेक्ट था उसे फर्स्ट प्लेस मिला एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। और दोबारा उन्हें एक और चांस मिला वहीं आर्मी लेबोरेटरी में अपना काम आगे करने का। तो गाइज ये चैप्टर यहीं पर अभी फिनिश करते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।